नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, बिहार का स्वतंत्रता संग्राम, इससे आज हमने कुछ एमसीक्यूज़ लिए हैं जो कि लगभग इस वीडियो में 60 हैं। और ऐसे ही करके लगभग ये 3 या 4 पार्ट होंगे इस वीडियो के, कि 60 क्वेश्चन हर एक पार्ट में होंगे। तो वो कुल मिला के आपके जो बिहार का स्वतंत्रता संग्राम होगा, इससे लगभग 250 एमसीक्यूज़ के आसपास होंगे। और 250 एमसीक्यूज़ और उसके बाद उनका एक्सप्लेनेशन। तो ये एक मतलब बेहतर रणनीति होगी, जिसमें कि बिहार के जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें हम उनको कवर अप कर पाएंगे। अब इसमें हमने किया क्या क्या है। देखिए, स्वतंत्रता संग्राम में अगर बिहार की बात की जाए तो उसमें हमने सभी चीज़ों को अलग अलग बांट दिया है, कि जैसे क्रांतिकारियों का योगदान क्या रहा है, विद्यार्थियों का योगदान क्या रहा है, महिलाओं का योगदान क्या रहा है, और किसानों का क्या योगदान रहा है, और फिर जो साधु सन्यासी हैं उनका क्या योगदान रहा है, और उसके बाद फिर साहित्यकारों का क्या योगदान रहा है। तो इस तरह से ये 5 6 7 टॉपिक, मतलब इनको कोलैब करके एक मिला के अलग अलग करके हमने 60 एमसीक्यू के अलग अलग पार्ट बनाए हैं, जिससे कि आई होप सारे मतलब सारे डायमेंशन जो बिहार के स्वतंत्रता संग्राम से हैं वो कवर अप हो जाएंगे। और आगे के जो आने वाले एग्जामिनेशन हैं वहाँ भी आपको इससे पूरी हेल्प मिलेगी। इससे क्वेश्चन शायद ही कोई अलग आए, सारे क्वेश्चन आपको यहीं से घुमा फिरा के मिल ही जाएंगे, इससे आगे वो नहीं जाएंगे। ठीक है। तो बिहार का स्वतंत्रता संग्राम, ये इसका पार्ट फर्स्ट है। पार्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ इसके बाद चैनल पे वो भी अपलोडेड हो जाएंगे। ठीक है। तो हम इसको शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। उसका नोटिफिकेशन बेल आप ऑन करिए, जिससे जैसे ही वीडियो पड़ता है वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले, आप उनको वहाँ पे रिवाइज कर सकें, अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकें, जिससे कि आप एग्जामिनेशन में सफल हो सकें। तो अब हम इसको शुरू करते हैं वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को। देखिए, इसमें हमने सबसे पहला प्रश्न लिया है, किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया था। तो ये बिहारी पत्रिका थी एक। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। द बिहारी एवं द बिहारी टाइम्स के दो अखबार थे जो बिहार को पृथक प्रांत बनाने की मांग की प्रस्तुति में सक्रिय रहे। वो बाबू महेश्वर प्रसाद थे। तो इनको हटाकर कनिंघम को नियुक्त किया गया था। इसके बाद दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से सही अनुक्रम क्या था। तो अब यहाँ पे 4 दिए गए हैं। सारण अपराधी जिला घोषित कब हुआ, मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कब बने, और बिहार में भीषण भूकंप कब आया, और सदाकत आश्रम की स्थापना कब हुई। तो यहाँ पे हमने इसकी क्रोनोलॉजी लिख दी है कि सदाकत आश्रम सबसे पहले हुआ 1921 में, इसकी स्थापना हुई। बिहार में भीषण भूकंप आया 15 जून 1934 को, और मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री बने 1 अप्रैल 1937 को, और सारण अपराधी जिला घोषित किया गया था ये 1942 के आसपास, भारत छोड़ो आंदोलन में। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने हिंदू बॉयज एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना की थी। तो ये बंकिम चंद्र मित्र। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, दरभंगा में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था। तो बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था, ये दरभंगा में हुआ था। तो ये पूछा गया हमसे कि कब हुआ था, तो ये हुआ था अप्रैल 1940 में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था, सॉरी। तो बनारस षड्यंत्र में बंकिम चंद्र मित्र शामिल थे। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से शुरू हुआ था, उसी में जयप्रकाश नारायण जी को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान मिली थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, श्री शांति कुमार बख्शी क्या थे। तो शांति कुमार बख्शी जो थे वो क्रांतिकारी नेता थे। ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था। तो वो जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था, लेकिन वकील प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और उनकी पुत्री की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तो 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने मुजफ्फरपुर में जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। हालांकि इस कांड में गलती से वकील प्रिंगले कैनेडी के पत्नी और पुत्री की मृत्यु हो गई। इसमें प्रफुल्ल चाकी ने
पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस गिरफ्तार हुए और फांसी की सजा हुई। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो ये सारण को किया गया था। हमने अभी ऊपर प्रश्न भी देखा है क्रोनोलॉजी के हिसाब से। तो मतलब आप ये देखिए कि प्रश्न को पूछा कैसे कैसे जा रहा है। अभी तो वहाँ एक क्रोनोलॉजी में सेटअप करने के लिए दे दिया गया कि आप इसको एक क्रोनोलॉजी में सेट करिए। यहाँ एक अनदर प्रश्न ही बना दिया गया कि कहाँ हुआ था। ठीक है, तो प्रश्न घूम फिर के लगभग वहीं से आते हैं जो एक एरिया पर्टिकुलर है, लेकिन बस प्रश्नों की थोड़ा सा भाषा को बदल दिया जाता है, उनके ऑप्शन को बदल दिया जाता है, तो हमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने सर्वप्रथम चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया था, जो कि 1917 में हुआ था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, और ये बिहार में ही है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चंपारण के नील किसानों के मामलों से संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वसम्मत प्रतिवेदन कब पेश किया था? तो वो पेश किया था 4 अक्टूबर 1917 को। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस कब स्थापित हुई थी? तो बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस जो है वो 1906 में स्थापित हुई थी, और इसके अध्यक्ष जो थे, या सॉरी फाउंडर जो थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 28वां सम्मेलन मुंगेर में 1929 में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? आप देखिए, आपको यहाँ पे ये सब चीज़ें ध्यान देनी चाहिए कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 28वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? वो मुंगेर में हुआ था। कब हुआ था? वो 1929 में हुआ था। तो देखिए, एमसीक्यू पढ़ने का जो एक मेन मतलब होता है, या पढ़ने का जो तरीका होता है, वो यही तरीका होता है कि हम प्रश्न को देखें, उसके ऑप्शन को देखें, उसके बाद एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे लेके उनको सोचना शुरू करें। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे प्रश्न आ गया और उसका उत्तर मिल गया और वो बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। तो फिर आप एक छोटे लेवल पे सिमट के रह जाएंगे। अदरवाइज एमसीक्यू से ही तैयारी जो होती है वो बेस्ट तैयारी हो सकती है। आप हर डायमेंशन में उनको वन बाय वन कवर अप कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 28वां सम्मेलन मुंगेर में 1929 में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? तो इसमें स्वाधीनता का प्रतिपादन किया गया, और कांग्रेस को अनुशंसा किया गया कि 1 जनवरी 1930 को अपना लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता घोषित करे, और वायसराय की 31 अक्टूबर की घोषणा की निंदा की जाए। तो यहाँ पे चारों ही ऑप्शन सही हैं, उपयुक्त सभी। तो डी करेक्ट होगा। बिहार में प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थीं? तो ये पटना की स्वतंत्रता सेनानी थी प्रभावती देवी। जयप्रकाश नारायण जी की ये पत्नी थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता था? तो वो मनाया जाता था फरवरी 1946 को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भागलपुर में एक आजाद दस्ते का गठन किसने किया था? तो वो किया था जयप्रकाश नारायण सिंह ने। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आजाद दस्ता का गठन किस लिए हुआ था? तो आजाद दस्ता का जो गठन था वो अंग्रेजों की हत्या करने के लिए, तोड़फोड़ की कार्रवाई के लिए, युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाने के लिए हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। बी और सी ये दोनों हैं, तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के लिए और युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाने के लिए हुआ था। ठीक है, अंग्रेजों की हत्या करने के लिए नहीं हुआ था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे गलत होगा। 1942 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल में युवकों को छापामार युद्ध की शिक्षा देने के हेतु एक केंद्र आजाद दस्ता को संगठित किया गया था। नेपाल में ही आजाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र स्थापित किया गया, जबकि बिहार में प्रांतीय कार्यालय संगठित हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहारी युवक संघ की संस्थापना किस वर्ष मोतिहारी में की गई थी? तो ये की गई थी 1928 में। मोतिहारी में बिहार छात्र सम्मेलन के अवसर पर बिहार युवक संघ की स्थापना हुई। इसके जो महामंत्री थे वो ज्ञान साहा थे। ठीक है, बिहार में आजाद दस्ता किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता सक्रिय रहा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामी सहजानंद जो कि 1936 में अखिल भारतीय कांग्रेस किसान सभा का गठन किया था, उन्होंने किसके नेता थे? तो वो जाहिर सी बात है किसानों के नेता थे। 1936 में ही इन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? तो यहाँ पे पूछा गया कि बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? तो ये सियाराम दल। भागलपुर में एक आजाद दस्ते का गठन किया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, रेवती नाथ निम्नलिखित में से किसके सदस्य थे?
तो रेवतीनाथ जो थे वो ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य थे। भागलपुर में ढाका अनुशीलन समिति के एक सदस्य रेवतीनाथ के क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। सचिंद्रनाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा 1913 में स्थापित की। तो सचिंद्रनाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा 1913 में स्थापित की। ये फैक्ट याद रखिएगा आप। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में कितने पुलिस थानों को जला दिया गया था? तो किसने पुलिस थानों को जला दिया था? तो ये जगलाल चौधरी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में जगलाल चौधरी ने पुलिस थानों को जला दिया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में कौन मारे गए थे? तो ये श्याम बिहारी लाल मारे गए थे। हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया में कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में श्याम बिहारी लाल मारे गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान डुमरांव, गया, सिवान, कटिहार थानों पर झंडा लगाने की कोशिश में क्रमशः कपिल मुनि, श्याम बिहारी लाल और फुल्ला प्रसाद श्रीवास्तव तथा ध्रुव कुमार को पुलिस की गोलियों का शिकार होना पड़ा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगलाल चौधरी ने कहाँ के लोगों को प्रोत्साहित किया कि वो थानों को जला दें और दरोगा को बोरे में डालकर नदी में फेंक दें? तो ये सारण जिला में ऐसा किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगलाल चौधरी ने सारण जिला के लोगों को प्रोत्साहित किया कि वो थानों को जला दें और दरोगा को बोरी में डालकर नदी में फेंक दें। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, दशेर कथा जो क्रांतिकारी पुस्तक थी के लेखक कौन थे? तो ये थे सखा गणेश देवशकर, दशेर कथा के ये लेखक थे। इस पुस्तक पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1942 को भागलपुर कारागार ले जाते समय किस स्वतंत्रता सेनानी को विद्यार्थियों ने पुलिस से मुक्त करा लिया था? तो ये सरस्वती देवी को मुक्त करा लिया था। 12 अगस्त 1942 को भागलपुर कारागार ले जाते समय सरस्वती देवी को विद्यार्थियों ने पुलिस से मुक्त करा लिया था। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित भूपेंद्र नारायण मंडल कहाँ के थे? तो ये मधेपुरा के थे भूपेंद्र नारायण मंडल भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में किनकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया था? तो ये शांति देवी की अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया था छपरा के टाउन हॉल में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में शांति देवी की अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, रघुनाथ ब्रह्मचारी नामक क्रांतिकारी किस जिले से संबंधित थे? तो ये बेगूसराय से संबंधित थे। 26 जनवरी 1931 को रघुनाथ ब्रह्मचारी के नेतृत्व में बेगूसराय जिले के परहास में एक जुलूस पर उप पुलिस अधीक्षक बशीर अहमद द्वारा गोली चलाने का हुक्म दिया गया, जिससे 6 लोग घटनास्थल पर ही शहीद हो गए। इसे बिहार के इतिहास में बेगूसराय गोलीकांड से नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ये बेगूसराय गोलीकांड आप याद रखिएगा कब हुआ है, 26 जनवरी 1931 में, और किसके नेतृत्व में हुआ? तो वो रघुनाथ ब्रह्मचारी के नेतृत्व में हुआ है। घटना क्या थी? तो ये पूरी घटना है, आप इनको याद रखिएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न पे हम आते हैं। मई 1934 में पटना में किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था? तो ये हुआ था नरेंद्र देव की अध्यक्षता में 1934 में पटना में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ और जयप्रकाश नारायण इसके क्या थे? सचिव थे। इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में 2 अप्रैल 1946 को किसके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया था? तो यहाँ पे बिहार में 2 अप्रैल 1946 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा, श्री कृष्ण सिंह। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है कि कौन थे? तो वो स्वामी सहजानंद थे। 1927 ईस्वी में स्वामी सहजानंद ने भूमिहर ब्राह्मणों को संगठित करने हेतु पटना के समीप बिहटा में आश्रम की स्थापना की और नवंबर 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रादेशिक किसान सभा की स्थापना की।
तो कब हुई थी ये भी याद रखिएगा, नवंबर 1929 में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 6 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी राजा राधिका रमण प्रसाद ने। 6 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ था। इसकी अध्यक्षता राजा राधिका रमण प्रसाद ने की थी। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण की रिहाई कब हुई? तो वो रिहाई हुई थी फरवरी 1946 में। ठीक है, 9 नवंबर 1942 में दीपावली की रात्रि में जयप्रकाश नारायण, रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह आदि ने हजारीबाग जेल की दीवार फांद कर भागने में सफलता प्राप्त की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, फरवरी 1946। इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयत्नों से किस वर्ष बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, ये कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी 1906 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयत्नों से बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस स्थापित हुई थी, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हाजीपुर स्टेशन मास्टर 1913 हत्याकांड के मामले में किसको फांसी की सजा दी गई थी? तो ये दी गई थी रामदेवी सिंह को। हाजीपुर स्टेशन मास्टर हत्याकांड कब हुआ था? 1931 में हुआ था। के मामले में रामदेवी सिंह को फांसी की सजा दी गई। हाजीपुर स्टेशन पर डाक का थैला लूटने के प्रयास में यह हत्या हुई थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? तो ये राम बुहारिया देवी। जीतन दास बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। ठीक है, वो सॉरी यहाँ पे बी है, तो ये जीतन दास होगा। 1942 ईस्वी के किसान आंदोलन में सोशलिस्ट पार्टी के जयप्रकाश नारायण एवं राम वृक्ष बेनीपुरी की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो यहाँ पे जीतन दास करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के क्या कारण थे? तो पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार, ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियां, वहाबी आंदोलन, 1857 ईस्वी की क्रांति इत्यादि। तो यहाँ पे जो है ये सारे ही सही हैं, ए, बी और सी। ठीक है, तो वैसे भी वहाबी आंदोलन का बिहार की स्वतंत्रता आंदोलन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के अनेक कारण थे। क्या क्या कारण थे? पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार, ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियां, वहाबी आंदोलन और 1857 की क्रांति। बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन, हिंदी को बिहार की क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता और उत्तरी बिहार में नील की समस्या। तो ये सारे कारण थे बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के। ये आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। सर्वप्रथम उत्तरी बिहार के कुछ युवकों ने समाजवादी विचारधारा पर आधारित समाजवादी संघों की स्थापना सन 1931 में की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी गया में। बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना गया में हुई थी। 1923 में स्वराज दल का गठन हुआ था। तो स्वराज सभा और स्वराज दल ये दोनों अलग अलग हैं, इनके बारे में आप थोड़ी क्लियरिटी रखिएगा कि एग्जामिनेशन में ऐसे प्रश्न गलत ना होने पाए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कब रखा गया था? तो ये 1906 में रखा गया था। द बिहारी एवं द बिहारी टाइम्स दो अखबार थे जो बिहार को पृथक प्रांत बनाने की मांग की प्रस्तुति में सक्रिय थे। बिहार टाइम्स की स्थापना पटना में 1903 ईस्वी में साप्ताहिक के रूप में की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किसान समाचार के संस्थापक कौन थे? तो किसान जो समाचार था उसके संस्थापक स्वामी विद्यानंद थे। किसान समाचार के संस्थापक स्वामी विद्यानंद थे। जून 1919 ईस्वी में मधुबनी जिले के किसानों को स्वामी विद्यानंद विभूषरण, इनका उपनाम है, ने दरभंगा राज के विरुद्ध संगठित किया था। इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के समय दिया था? तो ये दिया था असहयोग आंदोलन के समय। असहयोग आंदोलन के समय बिहार उड़ीसा प्रांत के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा थे। इस आंदोलन के समय 21 नवंबर 1921 को लॉर्ड सिन्हा ने त्यागपत्र दिया जो गवर्नर पद से छोड़ने संबद्ध थे। इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन किसने किया था? तो ये गांधी जी ने किया था।
महात्मा गांधी ने खादी के संबंध में कहा है कि खादी एक वस्त्र मात्र नहीं अपितु यह एक विचार था जिसके पालन से इस देश को आज़ादी हासिल हो सकती थी। इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न है, अपने जनवरी 1927 के बिहार दौरे से गांधी जी ने दास स्मारक अधिकोष के लिए कितनी राशि इकट्ठा की थी? तो इन्होंने की थी 40,685 रुपए की राशि। जनवरी 1927 के बिहार दौरे से गांधी जी ने दास स्मारक अधिकोष के लिए 40,685 रुपए की राशि इकट्ठा की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी? तो वो राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में ये हुआ था। और बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी। बिहार किसान समिति का गठन 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था? तो ये था जीरादेई। क्यों था? क्योंकि जीरादेई जो सिवान में पड़ता है राजेंद्र प्रसाद का जन्मस्थल था, इसीलिए इसे गांधी जी ने तीर्थ स्थान कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो श्री नारायण प्रसाद बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रोफेसर अब्दुल बारी सचिव तथा कृष्ण वल्लभ, ये कृष्ण वल्लभ लिखो, कृष्ण वल्लभ सहाय इसके सहायक सचिव बने। तो यहाँ पे श्री नारायण प्रसाद ऑप्शन सही होगा। गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न क्या था? तो गया का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, इसमें सबसे प्रमुख प्रश्न जो था वो विधान परिषद में प्रवेश था। गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न विधान परिषद में प्रवेश था। 1922 ईस्वी में अखिल भारतीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन गया में हुआ। आप हमें कमेंट करके बताइए इसके अध्यक्ष कौन थे, क्योंकि ये कई बार प्रश्न आ चुका है, ठीक है, कि ये गया में 1922 में अधिवेशन हुआ था। और एक चीज़ और कमेंट करके बताइए कि बिहार में अब मतलब कितने आईएनसी के अधिवेशन हुए हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप हमें कमेंट करके बताइए कि 1922 के अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था और बिहार में आईएनसी के कुल कितने अधिवेशन हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 1923 के चुनावों में बिहार में स्वराज पार्टी ने विधान परिषद में कितनी सीटें प्राप्त की थी? तो वो 10 सीटें प्राप्त की थी। बिहार विधानमंडल में जलेश्वर प्रसाद स्वराज दल के नेता थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू हुई थी? तो ये हुई थी असहयोग आंदोलन के समय। असहयोग आंदोलन के समय बिहार में कांग्रेस के लिए धन जुटाने हेतु मुठिया प्रथा की शुरुआत की गई। इसके अनुसार प्रत्येक गृहस्थ प्रतिदिन एक मुट्ठी अनाज कांग्रेस को देता था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रांतीय कांग्रेस समिति एवं बिहार प्रांतीय संघ की संयुक्त बैठक 13 जुलाई 1919 को कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी पटना में। प्रांतीय कांग्रेस समिति और बिहार प्रांतीय संघ, तो इन दोनों की संयुक्त बैठक 13 जुलाई 1919 को पटना में हुई थी। यह बैठक पटना में मार्शल लॉ और महात्मा गांधी की गिरफ्तारी पर क्षोभ व्यक्त करने के उद्देश्य से हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का क्या नाम था? तो वो श्री राम प्यारी नाम था उनका। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम श्रीमती राम प्यारी था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान श्रीमती राम प्यारी देवी ने बांकीपुर में सभा को संबोधित किया और लोगों से सरकारी नौकरी छोड़ने का आह्वान किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वाले निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? तो वो जितेंद्र सिंह शामिल नहीं थे सचिवालय गोलीकांड में, ठीक है। इसके बाद पटना सचिवालय में शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे, तो इसमें से ये पूछा गया कि कौन कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे। तो उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवीपत चौधरी, राम गोविंद सिंह, राजेंद्र सिंह। तो ये सारे ही लोग यानी 7 लोग थे पटना सचिवालय में शहीद होने वाले और जो स्वतंत्रता सेनानी थे शहीद हुए थे पटना सचिवालय में। तो इनके नाम यहाँ पे हमने लिखे जो कि सचिवालय भवन में झंडा फहराने का प्रयास कर रहे थे। तो ये नाम याद रखिएगा। प्रश्न मतलब ऐसे पूछे जाते हैं कि 3 नाम एक दे दिया, एक नाम अलग दे दिया तो पूछ लिया कौन है, तो ये नाम आपको सातों याद होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जेल में कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी? तो वो जो की थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रमों के अंतर्गत मई 1930 में पटना में एक स्वदेशी संघ की स्थापना हुई जिसके अध्यक्ष सर इमाम अली थे। इस आंदोलन के प्रभाव में छपरा जेल के कैदियों ने स्वदेशी वस्त्र की मांग की एवं उनके उपलब्ध न कराए जाने पर नंगे रहने का निश्चय किया था। इसे
नंगी हड़ताल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो होगा छपरा। ठीक है, नंगी हड़ताल की बात आए तो छपरा। इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1929 में। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन पटना में हुआ था, 1929 में हुआ था। इस सम्मेलन में महिला समाज में फैली कुरीतियों तथा देश स्वतंत्रता पर विचार विमर्श हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संघ या सम्मेलन का गठन हुआ था? तो ये हुआ था बिहार में। भारत में सबसे पहले बिहार में छात्र संगठन या सम्मेलन का गठन हुआ 1928 ईस्वी में। मोतिहारी में बिहार छात्र सम्मेलन के अवसर पर बिहार युवक संघ की स्थापना हुई और ज्ञान साहा इसके महामंत्री बनाए गए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी ब्रज किशोर प्रसाद जी ने। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 ईस्वी में हुई। इसके अध्यक्ष मौलाना मजहरुल हक थे। ठीक है, तो ये पूरे प्रश्न हैं इस सेक्शन के। बाकी इसका जो सेकंड पार्ट है वो नेक्स्ट टाइम एज ए वीडियो के रूप में वो भी चैनल पे अपलोडेड होगा। तो ये पूरा एक पार्ट इसका था। ठीक है, तो वीडियो को फिर यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे फिर इसके सेकंड पार्ट के साथ। और एक चीज़, एक रिक्वेस्ट और भी है आपसे, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट भी आप हमें करके बताइए कि मतलब आप कमेंट करिए जिससे कि हमें ये पता लगेगा कि हम क्या बेहतर कर रहे हैं और क्या हमें और सुधार करने की आवश्यकता है इसमें। ठीक है, तो प्लीज़ आप कमेंट भी करिए, अच्छा है, बुरा है, क्या है, जो भी है आप हमको प्लीज़ इसको बताइए, तो हम उसके हिसाब से आगे चीज़ें लेकर चलेंगे और इस वीडियो को या इस चैनल को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएंगे। आप सभी का सपोर्ट जब तक हमें नहीं मिलेगा हम आगे इसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।